हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए आपके इंग्लिश के पेपर के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूं। आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर अपने इंग्लिश के पेपर में 100% तक स्कोर ला सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर वास्तव में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने परसेंटेज को हायर ले जा सकें। इंग्लिश का पेपर आपके परसेंटेज को और हायर लेके जाता है, इसलिए हमको इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से ग्रैब करना है, इसको पकड़ के रखना है और इंग्लिश के पेपर में अपना बेस्ट देके अपना हायर स्कोर प्राप्त करना है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए इंग्लिश के पेपर का पूरा एनालिसिस लेके आया हूं और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंग्लिश के पेपर में हाईएस्ट स्कोर पा सकते हैं। तो चलिए, आइए हम इन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखते हैं कि कैसे करके हम अपने पेपर में अच्छा कर सकते हैं और हायर स्कोर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, welcome to my channel Anubhuti Classes, the world of knowledge, and I am Rahul Saxena. स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंग्लिश पेपर एनालिसिस, जो कि हमारा सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है जो होने ही वाला है। वो उसका मैं पूरा एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं। उसके लिए आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स को दूंगा जिसको आप अपना सकते हैं और अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये इंग्लिश का पेपर आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 80 मार्क्स का होगा। पूरा पेपर आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का होगा। अब हम सभी को पता है ये जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, द पेपर विल बी डिवाइडेड इन 3 सेक्शन। आपका पूरा इंग्लिश का पेपर जो है वो 3 सेक्शन में बटेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देखते हैं, इसमें पहला सेक्शन जो है, जो आपका सेक्शन ए होगा वो रीडिंग कहलाएगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन है जो कि आपके 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होगा जिसमें आपकी राइटिंग की स्किल देखी जाएगी, यह भी आपका 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी आपका लिटरेचर का पोर्शन होगा जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा। लिटरेचर का पोर्शन कहने का मतलब कि आपकी फ्लेमिंगो की और विस्तास की बुक से इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं फुल पेपर का एनालिसिस कैसे होगा। अब यहां पे एक बात समझ लीजिए, इस आपको पेपर एनालिसिस को समझाने के लिए मैंने इस बोर्ड को 3 हिस्सों में बांट के रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सेक्शन ए का एनालिसिस किया है, सेकेंड पार्ट में आपको सेक्शन बी का एनालिसिस किया है और थर्ड पार्ट में आपको सेक्शन सी का एनालिसिस किया है। तो चलिए बारी बारी हम सभी सेक्शन का पूरा एनालिसिस देखते हैं और देखते हैं कि कैसे करके हम हायर मार्क पा सकते हैं और अपने परसेंटेज को और बेटर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेक्शन ए जो कि हमारा रीडिंग सेक्शन होगा और ये टोटल 20 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन में हमारा अनसीन पैसेज होगा। अब अनसीन पैसेज में ध्यान देने की बात है कि अनसीन पैसेज किस सब्जेक्ट के ऊपर होगा। यह अनसीन पैसेज जो होगा वो आपका फैक्चुअल होगा, यानी किसी फैक्ट के ऊपर बेसिस होगा। ये डिस्क्रिप्टिव होगा और या फिर किसी लिटरेरी सब्जेक्ट को भी लेके ये हो सकता है। किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेके हो सकता है जो फैक्ट के ऊपर बेस होंगे या किसी लिटरेरी सब्जेक्ट को अपने में लिए होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपके उसी अनसीन पैसेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। आपको केयरफुली अपने अनसीन को पढ़ना होगा और फिर इन 10 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। हर आंसर के आपको 1 मार्क्स आपके अलॉट किए गए हैं। जब आप 10 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा पेपर आपको, ये पूरा अनसीन पैसेज आपको कितने नंबर देके जाएगा, आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। अब आपको इस बात को बिल्कुल श्योर करना है कि आप अपने इस अनसीन पैसेज को पूरे केयरफुली पढ़िए। इसको इतनी केयर से पढ़िए कि आपके ये पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएं और इनमें 10 मार्क्स में आपका कोई भी एक मार्क मिस ना हो, आपको पूरे मार्क्स मिले। अब यहीं पे हमारा सेकंड होता है वो भी एक अनसीन पैसेज ही होगा, लेकिन ये अनसीन पैसेज पहले वाले अनसीन पैसेज से थोड़ा अलग होगा। सेकंड क्वेश्चन में जो अनसीन पैसेज होगा वो हमारा केस बेस्ड होगा। केस बेस्ड कहने का मतलब वो हमारा वर्बल या विजुअल इनपुट्स के ऊपर होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई पिक्चर वगैरह होगी, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा होगा जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे। सेम वही इसमें भी है कि इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, पूरे 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रखा गया है। तो कुल मिला के ये भी कितने का होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन ए जो है पूरा 20 मार्क्स का बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसमें एमसीक्यूज होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इसमें आपकी वोकेबुलरी को भी असेस किया जाएगा
कि आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है, यानी कि आप कितने अच्छी तरह वर्ड्स को समझते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आपको वर्ड्स की मीनिंग वगैरह भी लिखने को इसमें आएगी। तो अनसीन पैसेज को आप बहुत केयरफुली पढ़िएगा और इसको बहुत केयरफुली आप इनको सॉल्व कीजिएगा। इसमें से आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर गलत होने के बहुत कम चांसेस हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको इन अनसीन पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और इनको किसी भी तरीके से गलत नहीं होने देंगे। ये आपको पूरे 20 मार्क्स देके जाएगा, तो आपको 20 में से आउट ऑफ 20 पूरे इसमें से मिल जाएंगे अगर आप इनको अच्छी तरीके से आंसर देते हैं, समझ के पूरी तरीके से ध्यान देके। अब यहां पे आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो नाम है वो है राइटिंग सेक्शन। ये सेक्शन भी आपका 20 मार्क्स का है। अब ये सेक्शन जो है वो आपको लिए क्या है, ये आपके लिए क्रिएटिव राइटिंग दिखाता है कि आपकी राइटिंग में कितनी क्रिएटिवनेस है। अब ये सेक्शन जो है ये वास्तव में क्या करता है, ये आपसे कुछ फॉर्मेट्स वगैरह पूछता है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इस सेक्शन में कुछ फॉर्मेट्स वगैरह को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपको जो थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा वो आपका एक नोटिस राइटिंग क्या आएगा। ध्यान देने की बात है कि नोटिस राइटिंग आपको केवल 50 वर्ड्स में ही लिखनी होगी। वर्ड्स लिमिट का बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपको वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखना होगा। 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर उनको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसको 50 वर्ड्स के अलावा वो आगे 100 वर्ड्स तक खींच लेते हैं या और लॉन्गर लिखने की कोशिश करते हैं। तो एक बात ये समझ लीजिए, अगर आप इनको और ज्यादा लिखेंगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन के लिए निर्धारित आपके 5 मार्क्स ही हैं, इतने मार्क्स ही आपको मिलेंगे। यहां पे अगर आप ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं 50 वर्ड से, तो हो सकता है कि उसमें कुछ आपसे मिस्टेक्स हो जाए, तो उसमें आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो अपनी वर्ड्स लिमिट का बहुत ध्यान रखिएगा और उसी के अंदर 50 वर्ड्स में ही आप इसको करने की कोशिश करेगा। 50 से 55 वर्ड्स तक हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने ध्यान देकर, तो यहाँ पे मैंने आईसी लिखा है। आईसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आपके 2 नोटिस आएंगे और 2 नोटिस में से आपको क्या करना होगा, केवल एक ही नोटिस राइटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे मेरा आपके लिए टिप्स है कि आप इस नोटिस राइटिंग को क्या करें, इसके फॉर्मेट को, नोटिस के फॉर्मेट को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपने नोटिस का फॉर्मेट ध्यान से बनाया, उसको सही तरीके से बनाया, फॉर्म किया, तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। आप नोटिस के जो कंटेंट आप लिखें उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखें, लेकिन सबसे पहले आप नोटिस के फॉर्मेट के ऊपर ध्यान दीजिए कि नोटिस का फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जाएगा, बनाया जाएगा। अब जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर भी जो है वो आपका 5 मार्क्स का होगा और वो भी आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना होगा। अब आपको इसमें यह सीखना होगा कि किस तरीके से इन्विटेशन लेटर लिखा जाता है किसी को इनवाइट करने के लिए। ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको 2 लेटर दिए होंगे और आपको 2 में से 1 लेटर यहाँ पे करना होगा। ये भी अच्छा है। इसमें भी आपको फॉर्मेट आना चाहिए और आपको इसको बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए और फिर आप उसको केयरफुली सॉल्व कीजिए। फिर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन होगा, ये लेटर राइटिंग के ऊपर होगा। अब लेटर राइटिंग के ऊपर जो क्वेश्चन होगा उसको भी आपके 5 मार्क्स का भी होगा और उसमें भी आपको क्या होगा, इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि आपको 2 लेटर दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक ही लेटर करना होगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो आपकी लेटर राइटिंग आएगी वो आपको 120 टू 150 वर्ड्स लिमिट के अंदर लिखनी होगी, यानी कि आपको 120 से 150 शब्दों के अंदर अपने पूरे लेटर को लिखना होगा। तो आप लेटर का पहले फॉर्मेट कायदे से समझ लीजिए। अगर आपने लेटर का फॉर्मेट कायदे से समझ लिया तो समझ लीजिए आप आधी जंग तो वैसे ही जीत गए। आपको फॉर्मेट के भी काफी अच्छे नंबर मिलेंगे और अपना कंटेंट बढ़िया से बढ़िया लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो आर्टिकल राइटिंग आएगा या फिर वो रिपोर्ट राइटिंग आएगा। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका 5 मार्क्स का ही होगा और वो भी आपका 120 टू 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। वर्ड्स लिमिट का बहुत ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने बोर्ड्स पे आपको मेंशन भी किया है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड्स लिमिट में आपको लिखना होगा। इसमें भी क्या है, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि एक आर्टिकल के संग एक दूसरा आर्टिकल आपको और ऑप्शन में मिलेगा और आपको केवल एक ही आर्टिकल या एक ही रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। अब इस सेक्शन के लिए मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स ये है स्टूडेंट कि आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले नोटिस का, आर्टिकल का, इन्विटेशन लेटर का और लेटर राइटिंग के इनके फॉर्मेट्स को कायदे से तैयार कर लीजिए, केयरफुली इनको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके फॉर्मेट बिल्कुल सही रहेंगे तो इसका एग्जामिनर के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट होगा और फिर आप उसके अंदर अपना कंटेंट बढ़िया लिखने की कोशिश कीजिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और वर्ड्स लिमिट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपके 20 में से आउट ऑफ 20 आने के पूरे चांसेस रहेंगे और आप इस सेक्शन में भी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स हम अपने तीसरे सेक्शन की ओर आते हैं जो कि मेरा है सेक्शन सी।
ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये सबसे ज्यादा मार्क्स दिए हुए 40 मार्क्स का आएगा। ये सेक्शन जो है वो आपके लिटरेचर पोर्शन में से आएगा और ये आपकी जो बुक आपकी मेंशन है एक फ्लेमिंगो की और विस्तास की, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आंसर आएंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा उसमें आपका पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा। आपकी फ्लेमिंगो की बुक में जितनी भी पोएम्स दी गई हैं आप उन पोएम्स को केयरफुली पढ़ लीजिए। अगर आप उन पोएम्स को केयरफुली पढ़ लेंगे, उनके मीनिंग को बहुत ही केयरफुली समझ लेंगे और खास करके जो उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग को बहुत ही केयरफुली उनको लर्न कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका पोएट्री का एक्सट्रैक्ट लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें आपके कुल मिला के 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने का 1 मार्क्स का होगा। तो ये एक्सट्रैक्ट आपको 6 मार्क्स देके जाएगा और इसमें भी क्या होगा, आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी पोएट्री के 2 पैरा आएंगे, 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे और 2 में से आपकी चॉइस के ऊपर है कि किसी एक एक्सट्रैक्ट का आपको क्या देना होगा, आंसर देना होगा। अब ये क्वेश्चन कई तरीके के होंगे, या आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और खास करके मैं अब भी कह रहा हूं कि आप इस सेक्शन में वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। खास करके जो पोएट्री में आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली उनको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि उनके मीनिंग बहुत पूछे जाते हैं। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट होगा। ये प्रोज का एक्सट्रैक्ट हमारा किस में से आएगा, विस्तास में से आएगा। इसमें भी क्या है, ये हमारा 4 मार्क्स का होगा। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसमें क्या है, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि विस्तार से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 2 में से केवल आपको एक ही एक्सट्रैक्ट करना होगा और ये एक्सट्रैक्ट आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा और आप इनको उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के बहुत ही केयरफुली दीजिएगा। जो भी आपने चैप्टर कायदे से पढ़ा है, बहुत केयरफुली पढ़ा है, उसी एक्सट्रैक्ट के आप क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी एक प्रोज का ही एक्सट्रैक्ट आएगा, लेकिन इस बार जो प्रोज का एक्सट्रैक्ट होगा वो फ्लेमिंगो की बुक से होगा, वो फ्लेमिंगो की बुक से होगा और इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन क्या होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। इस तरह से ये भी क्या होगा, ये भी 6 मार्क्स का बनेगा और इसमें भी आपको क्या मिलेगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस कहने का मतलब है कि विस्तार से आपके 2 प्रोज के एक्सट्रैक्ट आएंगे और आप अपनी पसंद का कोई एक एक्सट्रैक्ट उसमें से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने जो एक्सट्रैक्ट, जो चैप्टर आपने बहुत ही केयरफुली लर्न किया है, जिसको आपने बहुत केयरफुली पढ़ा है, उसको आप क्या कीजिए, उसी का आंसर कीजिए और पूरे के पूरे मार्क्स इसमें पाइए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। एक बात ध्यान देना है कि इसमें आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, लेकिन आपको करने केवल 5 ही होंगे। केवल 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो कितने, वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि 5 क्वेश्चन इस पेपर में सॉल्व करने हैं। इससे 10 नंबर क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स देके जाएगा। तो इस तरीके से आपके 10 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे। अब हम अपना 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ये आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमको सभी 40 to 50 वर्ड्स में ही लिखने हैं, वर्ड्स लिमिट का बहुत ध्यान रखिएगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 40 to 50 की लिमिट में लिखने हैं और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और ये आपकी विस्तास की बुक से होंगे। अब इसमें क्या है, इन 3 में से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन आंसर करने हैं और वो आपको 2 मार्क्स देके जाएंगे। कुल मिला के ये सेक्शन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको 4 मार्क्स देके जाएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जो कि आपकी किससे, जो कि आपकी विस्तास की बुक से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहां पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन हमको ध्यान देना है कि 120 to 150 वर्ड्स में हमको लिखना होगा, यानी कि 120 से 150 शब्दों की लिमिट में हमको इसको लिखना होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन हमको केवल एक ही करना है, 2 करने को होंगे, जिसमें हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी कि हम कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं जो हमको केयरफुली तैयार होगा, प्रिपेयर होगा, उसको हम करेंगे और ये आपको पूरे 5 मार्क्स देके जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, यहां पे इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। उसी तरीके से अगेन इसको 120 to 150 वर्ड्स में करना होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एक ही करना होगा और ये आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। तो ये सेक्शन भी आपका कितना होगा, 5 मार्क्स का हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी कि 2 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके 40 मार्क्स का सेक्शन सी होगा।
अब यहाँ पे इस सेक्शन के लिए मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप क्या कीजिए, आप सभी चैप्टर का एक पूरा क्विक रिव्यू रखिए, सभी चैप्टर्स की समरी को बहुत केयरफुली आप उसको लर्न कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसमें से जो भी डिफिकल्ट वर्ड हो उनको कायदे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही केयरफुली उनको थारोली पढ़ लीजिए, डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग को लिखिए। आपका ये चैप्टर पूरे आपको फुल मार्क्स देके जाएगा और किसी भी तरीके से आपके इसमें मार्क्स नहीं रुकेंगे। लिटरेचर पोर्शन इन दोनों पोर्शन से करने में इजी है, आसान है। यह आपको लगातार, यह आपको पूरे साल भर पढ़ा गया पोर्शन है, आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, आपको कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया गया है, आपने अपने पास से भी पढ़ा होगा। तो ये जो सेक्शन है लिटरेचर पोर्शन, इसमें से कोशिश कीजिए कि आपको जितने चैप्टर हैं सबकी समरी आपको पता हो और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उनके मीनिंग आपको पता हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कुछ आपके रुक जाएं, या कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ ना आता हो। आप सभी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, जितना भी आपने पढ़ा है उसके पर विश्वास रखिए, आपको उसी में से मिलेगा और आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा इंग्लिश का पेपर का एनालिसिस था, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से आपका मार्क्स का डिवाइडेशन है वो आपको समझाया। उम्मीद है आपको पूरा पेपर एनालिसिस समझ में आया होगा, आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले पेपर में मैं आपको बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का और अकाउंटेंसी का भी पूरा पेपर एनालिसिस दूंगा। अच्छी तरह पेपर दीजिए, आपको बेस्ट ऑफ लक, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह अपना पेपर